So in this video, I'll show you the draft of the reply to examination report. In the last previous video, I have told you what is examination report, how to see the examination report on the site. So like now we have to reply according to the examination report. We have to give reply to the trademark registry in accordance with the examination report that has been issued by the trademark registrar. सो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्ट शो करती हूँ एंड देन आई विल टेल यू किस वे में वो ड्राफ्ट किया गया है. सो सी आई कांट give you the information let you see the information of the applicant because confidential होता है. तो it has been blurred here, that's why all the trademark जो trademark number has been blurred, like all these things are blurred, proprietor name and all. But this is how the draft of the examination, like reply to examination report looks. Okay, what happened, like it's very simple, nothing, the rocket science is not involved here, anything like that. So इसमें क्या है, इसमें basically आपको जो जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में वो बोलता है, सेक्शन 11 में रजिस्ट्रार बोलता है कि 11 में ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, तो हमें उसका ही रिप्लाई देना है कि हमारा मार्क क्यों सिमिलर या आइडेंटिकल नहीं है जो भी आपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मार्क दिखाए हैं उनसे. हमें बस उनको रिप्लाई इस चीज में देना होता है कि क्यों हमारा उनसे डिफरेंट है, क्यों हमारा डिस्टिंक्टिव है, क्यों हमारा डिफरेंट है, हमने ऑनेस्टली अडॉप्ट किया है. तो हमें ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं रजिस्ट्रार को, हमें उनको सेटिस्फाई करना है इस ग्राउंड पे कि वो रेडी हो जाए, उनको ये लगे कि नहीं आपका मार्क एकदम ऑनेस्ट अडॉप्शन है, आपका मार्क औरों से सिमिलर नहीं है. बहुत सारे फैक्टर्स आप उसमें दे सकते हो. जब आप प्रोडक्ट देखोगे, आप क्लास देखोगे, सर्विस किस क्लास में है, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हमारा कैसे डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं दैट यू कैन गिव. आपको अपना एक्सटेंसिव यूज, प्रोलॉन्ग्ड यूज दिखाना पड़ता है कि आप कब से यूज कर रहे हो, आपको एविडेंस के तौर पे सब कुछ दिखाना पड़ेगा. बट वो फर्स्ट रिप्लाई जो हमारा एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है उसमें ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. उसमें आप बस सिंपली अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो कि हम इतने टाइम से ये यूज कर रहे हैं और हमारा मार्क जो है उसने रेपुटेशन और गुडविल एक्वायर कर लिया मार्केट में. जितने भी लोग हैं कंज्यूमर्स जो है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं हमारे मार्क में या फिर जो आपका सिमिलर मार्क जो आपने सर्च रिपोर्ट में दिखाया है उनके मार्क में, बिकॉज हमारा बहुत डिफरेंट है. हमें अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना है, दैट्स ऑल. हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने कि हम इसमें डील करते हैं, हम इसमें इस क्लास में भी हम पर्टिकुलर इस चीज में डील करते हैं. तो ये सब ग्राउंड्स होते हैं. हम ये बोल सकते हैं कॉन्करेंट और या फिर हमारा ऑनेस्ट अडॉप्शन है, हमने ये सोचकर दिमाग में ये रखकर ये वाला ट्रेडमार्क इसलिए अप्लाई किया, ये ट्रेडमार्क हमने क्यों रजिस्टर करवाया, इसके पीछे ये रीजन था, हमने ये सोचा, हमने नाम डिसाइड किया है खुद से. तो आप ये सब बहुत सारी चीजें ये सब लिख सकते हैं. तो दिस इज हाउ द ड्राफ्ट ऑफ द रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट लुक लाइक. और इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, लाइक वेरी वेरी सिंपल. और जो फॉर्मेट होता है इन सब चीजों का दैट डिपेंड्स ऑन द अटॉर्नी टू अटॉर्नी और लाइक बिकॉज आप फॉर्मेट कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है जिसमें आपको करना होता है. बट यस, थोड़ा सा लाइक आपको बस प्रेजेंटेबल एंड लाइक अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि आपको कैसा बनाना आप चाहते हो, आप वैसा बना सकते हो फॉर्मेट को. So this is all about the reply to examination report. इसमें nothing you have to write except the grounds. आपका क्यों डिफरेंट है, आपने ऑनेस्टली अडॉप्ट किया है, आपका गुडविल रेपुटेशन है मार्केट में, तो इस वजह से ये आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए. यू जस्ट सेट दिस टू द registrar. The learned registrar is further requested not to pass any adverse orders in the matter without giving the applicant with an opportunity of being heard and requested to have the subject mark advertised at the earliest. Okay. सो हम इसमें क्या बोलते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं लर्न रजिस्ट्रार को बेसिकली कि आप कोई भी ऐसा ऑर्डर पास मत करना इस मैटर में हमें बिना हमें सुने, हमें नहीं तो हियरिंग का मौका दो. हम बताना चाहते हैं कि वाई आर ट्रेडमार्क इज डिफरेंट, वाई आर ट्रेडमार्क इज ऑनेस्टली अडॉप्टेड. हम आपको ये बताना चाहते हैं थ्रू द हियरिंग. और जो उतने भी हियरिंग टेक्स प्लेस होते हैं, शो कॉज हियरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हो सकती है. तो लाइक ये आपकी चॉइस होती है. एंड रिक्वेस्टेड टू हैव टू हैव द सब्जेक्ट मार्क एडवर्टाइज एज वेल. और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जो हमारा एप्लीकेशन, जो हमारा ये ट्रेडमार्क है, उसको आप एडवर्टाइज करो एज सून एज पॉसिबल. ओके. So this is the, like this is the draft or it, that's it.
It's very simple, nothing rocket science is involved in this, so you can easily like draft the this thing. But yes, you need to be advocate in order to validate this document, right? So yes, we all need an attorney for this purpose.